नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैंने पंडित अंबिका दत्त व्यास से संबंधित संक्षिप्त परिचय और सामान्य परिचय पर वीडियो बनाए हुए हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए पंडित अंबिका दत्त व्यास कृत शिवराज विजयम का संक्षिप्त परिचय लेकर आई हूँ, ताकि पहले आप उसका परिचय प्राप्त करें, उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर पर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास। तो ये क्या है, जो शिवराज विजयम है, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, यानी इतिहास पर आधारित है। इसके जो पात्र हैं, जो मुख्य पात्र हैं, जो नायक हैं, शिवाजी जो मराठा सम्राट थे, तो उनके विषय में आप सभी जानते ही हैं। तो उनका ही जीवन परिचय इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं। लेखक हैं इसके अंबिका दत्त व्यास, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और विभाजन कैसे हुआ है इसका, तो इसके 3 विराम और 12 निश्वासों में। 3 विराम है और तीनों विरामों में 4-4 निश्वास हैं। इस तरह 12 निश्वास इसमें हैं। और इसका प्रधान रस है वीर रस। उपजीव्य क्या है इसका, इतिहास प्रसिद्ध। इतिहास प्रसिद्ध है क्योंकि शिवाजी ऐतिहासिक पुरुष हैं और शिवाजी के विषय में बताया गया, वहीं से ये कथानक इन्होंने लिया गया है। और नायक है शिवाजी। कथानक क्या है इसका, शिवाजी का जीवन चरित्र। जो आपका प्रथम निश्वास है, इसमें प्रथम विराम का जो प्रथम निश्वास है, उसमें शिवाजी के जीवन चरित्र के विषय में बताया गया है। आपकी टीजीटी की परीक्षा में प्रथम निश्वास ही आ रहा है, तो इसलिए मैंने आपके लिए इसमें प्रथम निश्वास से संबंधित ही ये वीडियो बनाया है। तो देखें, इसके प्रमुख पात्र हैं शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, यानी जो गौर सिंह है और श्याम सिंह है, इनको गौरवटु और श्यामवटु भी कहा गया है। ब्रह्मचारी गुरु, जो कि गौर सिंह और श्याम सिंह के गुरु हैं। योगीराज, अफजल खान, शाइस्ता खान, रघुवीर सिंह, यवन युवक, यशवंत सिंह, औरंगजेब, रसनारी और रोशन आरा। तो ये इसके प्रमुख पात्र हैं। आगे देखें। इस पर विशेष क्या है कि जो आपको विशेषता याद रखने की बातें हैं, वो इसमें मैंने बताई है। संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास। ये आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो संस्कृत में है वो कौन सा है, तो वो है शिवराज विजयम। वीर रस प्रधान काव्य है। और ये कैसा है, क्योंकि शिवाजी के विषय में बताया गया और शिवाजी एक वीर मराठा योद्धा थे, तो ये वीर रस प्रधान काव्य है। विरोधाभास प्रिय अलंकार है हमारे अंबिका व्यास जी का, और पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है इसमें। और इसमें उस समय के मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण दिखाया गया है, सुंदर चित्रण वर्णित है। और इन्होंने ये उपन्यास कब लिखा था, 1870 ईस्वी में लिखा गया था, लेकिन ये प्रकाशित कब हो पाया, 1901 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ है। उनकी मृत्यु के पश्चात, अंबिका दत्त जी की मृत्यु के पश्चात ये काशी से 1901 में प्रकाशित हुआ। अब हम संक्षिप्त में प्रथम निश्वास का संक्षिप्त कथानक देख लेते हैं। शिवाजी काल में मुसलमानों की गतिविधियों पर दृष्टि रखने के लिए दो कोस, एक कोस है यहाँ पे, दो कोस पर आश्रम बने हुए थे। तो जो शिवाजी का समय था, शिवाजी काल में मुसलमानों की, जो मुसलमान उस समय मुसलमानों का भी शासन था, तो उनकी गतिविधियों पर की दृष्टि रखने के लिए, नज़र रखने के लिए दो कोस पर आश्रम बनाए गए थे। बीजापुर दरबार में अफजल खान को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा गया। तो बीजापुर दरबार से अफजल खान नामक एक
मुस्लिम को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा गया। उस समय शिवाजी प्रताप दुर्ग में थे। तो उस समय शिवाजी कहाँ थे? प्रताप दुर्ग में। भीमा नदी के तट पर अफजल खान ने अपना शिविर लगाया। वहाँ से कुछ दूरी पर भीमा नदी थी, उसके तट पर अफजल खान ने अपना शिविर लगाया, वहाँ पर रुका। संधि के धोखे से बीजापुर शासक शिवाजी को बंदी बनाना चाहते थे। आया तो ये था शिवाजी को पकड़ने के लिए, लेकिन बोल के ये आया था कि हम संधि प्रस्ताव लेकर आए हैं, और इस धोखे से ये ऐसा धोखा देकर शिवाजी को बंदी बनाना चाहते थे। यवन युवक जो बीजापुर दरबार का गुप्त संदेश पत्र ले जा रहा था, तो जिस यवन युवक को उन्होंने बीजापुर दरबार में गुप्त संदेश ले जाने के लिए भेजा था, उसने मार्ग में एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया। उसने क्या किया? रास्ते में एक ब्राह्मण कन्या जाती हुई उसे दिखाई दी, तो उसने उसका अपहरण कर लिया। तभी एक भालू के आ जाने से यवन युवक उस कन्या को छोड़कर शालमली वृक्ष पर चढ़ गया। तो उसने उसका अपहरण किया, लेकिन तभी एक भालू आ गया, जिससे डर के वो यवन युवक था वो शालमली नामक वृक्ष पर चढ़ गया। ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य गौर सिंह और श्याम सिंह ने उस कन्या को बचा लिया। तो तभी क्या था, उधर से गौर सिंह, गौरवटु और श्यामवटु जा रहे थे। उन्होंने देखा ये सब, उन्होंने उस कन्या को बचा लिया, वहाँ से बचा के ले गए। यवन गुप्तचर गौर सिंह द्वारा मारा गया, और जब यवन युवक द्वारा उस कन्या को पाने के लिए उनके आश्रम के आसपास गया, तो गौर सिंह ने उसका वध कर दिया, तथा बीजापुर का गुप्त संदेश जो कि उसके वस्त्रों में छुपा हुआ था, गौर सिंह को मिल गया। जब वो मर गया तब उसके वस्त्रों को, उसके सामान देखा गया कि क्या है, ये कहाँ से आया है, तो उसमें उनको एक वही गुप्त पत्र मिल गया। तो यहाँ तक ये प्रथम निश्वास की कथा है, जो कि आपके सिलेबस में है, तो इसलिए मैंने इसको यहीं तक रखा है। अब इससे संबंधित, प्रथम निश्वास से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और आप चाहें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे अन्य भाई बहन हैं तो उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।